हफ्ता यूएस फेड की बैठक है और संभावनाएं यही है कि इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हम उम्मीद लगाकर बाजार चल रहा था कि इस बार 2 कटौती होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 कटौती से ज़्यादा फिलहाल नहीं दिख रही है और अक्टूबर में वो पहली कटौती होगी। आप बताइए चिंतन जी, अगर सोना यहाँ से और गिरता है तो कौन से लेवल्स पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी तो आप बेरिश थे गोल्ड पे, कह रहे हैं कि हर राइज पे गोल्ड को बेचना ही चाहिए। क्या वही स्टांस, वही व्यू अभी भी लेकर चल रहे हैं? आप लोगों ने बदलाव किया है कुछ सर? विश्वमोहन जी, वी एट एबेंस मैं आपको कभी भी बेरिश व्यू डेफिनेटली था और वैसे ही अपने को देखने को मिल रहा है, ऊपर जाके वो नीचे आ जाता है। बट वी एट एबेंस वुड नेवर रेकमेंड टू शॉर्ट सेल गोल्ड विदाउट एनी प्रोटेक्शन। क्या होता है कि जैसे आप निफ्टी के अंदर पुट लेके जाओगे, क्योंकि नीचे जाने की जगह बहुत होती है और ऊपर हमेशा गैप अप नहीं हो सकता, वैसे गोल्ड में उल्टा है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड के अंदर हुआ तो गोल्ड बहुत ऊपर जा सकता है। तो ऑब्वियसली विद बाई सेइंग दैट हमारा व्यू बेरिश ही है। हमने आपको लास्ट टाइम भी जब हम अपना बात हुआ था कि ये प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन की तरफ चल रहा है, तो वो बार बार कुछ ना कुछ रूमर्स आएंगे, ट्रम्प की डेडलाइन आ गई, वो टैरिफ ट्रेड आ गए, तो वो ऊपर चला जाता है अनसर्टेनिटी में, पर वो वापस नीचे आ जाता है। हमने ये लास्ट वीक में ये पूरा देखा कि जो कैश फ्यूचर का जो ईटीएफ था वो $12 तक चला गया था। दिख रहा था कि वापस वो टैरिफ लग सकता है, वापस वो हड़बड़ी बच सकती है, सब कुछ वापस गोल्ड सिल्वर यूएस में जा सकते, जाने की वजह से वो स्पॉट के अंदर प्रेशर आ सकता है, पर वो वापस रिलीज हो गया। सिल्वर का ईटीएफ भी अगर आप देखो, सिल्वर का जो भी ईएफपी देखो तो 46 सेंट वाला वो 23 सेंट पे आ गया। कहने की बात है कि वो इन मिडल वो अनसर्टेनिटी आती है, बट अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो वहां से वापस करेक्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारा तो ये व्यू अभी भी कायम है कि ये गोल्ड राइज ऑन सेल है, सेल ऑन राइज ही रहेगा। बट आपको प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए। वी एट एबेंस कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि नेकेड गोल्ड सेल करना चाहिए, पर आप बेरिश स्प्रेड मार सकते हो। आप उस तरीके से खेल सकते हो जहां पे आपका लॉस लिमिटेड हो, बट साइड हमेशा नीचे का रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी फैक्टर है, जैसे आप बोलो डी डॉलराइजेशन बोलो, तो ऑलरेडी जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। और लास्ट अगर आप 6 महीने से देखो तो मई और जून में जो हो रहा है उसमें डेटा कम से कम बाइंग का आते जा रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर आप देखो तो न्यूक्लियर वॉर हो जाए उसको छोड़ के बाकी सब कुछ प्राइस इन हो चुका। इंटरेस्ट रेट यूएस के इतने जल्दी नीचे आ नहीं सकते। तो जो भी जो रीजन है, जो साइंस है, वो इसके अंदर इनकल्टिकेट हो चुका है। अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर आप देखो तो वो 100 के ऊपर वाला 86 आ चुका है। वो दिखा रहा है कि मार्केट अब नॉर्मल हो चुका है, लोगों को फियर नहीं है। और अगर वहां पे फियर नहीं है तो गोल्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए अगर आप स्क्यू भी देखो तो वो 15-16 का स्क्यू आ गया। तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट में डेफिनेटली वो दिख रहा है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग बन रहा है, क्योंकि जो ड्यूटी के रूमर है तो सी और कॉर्ट में हमेशा ये दिख रहा है कि थोड़ा सा बाइंग दिख रहा है। पर आप देखो ऊपर से सेलिंग ही आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जिसका बाय हो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है नीचे में एक बार के लिए 3200 का लेवल भी देख सकते हैं और चांदी के अंदर 35 से 36 का भी देख सकते हैं। चांदी रिलेटिवली स्ट्रांग है, पर वो गोल्ड के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। गोल्ड नीचे आ जाए और सिल्वर ऊपर हो जाए, ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में इम्पॉसिबल तो कभी नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको बोलना चाहता हूं कि डेट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा तो सेल ऑन राइस का ही दोनों के अंदर व्यू बना रहेगा। बट वी एट एबेंस वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू दैट गोल्ड के अंदर नेकेड सेल नहीं किया जा सकता है। यू हैव टू हैव सम अदर स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट अपसाइड। थैंक यू। नेकेड सेल ना करे, हेज करके भी जाए, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है चिंतन जी का, वो यहाँ पे उनको लग रहा है कि मंदी का व्यू है। और चिंतन जी, एक छोटा जवाब गोल्ड पर और दे दीजिए। आपको क्या लग रहा है जो हाल में जो हाई हमने देखा था जून के महीने में 1,01,000 के ऊपर, क्या वहाँ पर जितने भी अनिश्चितताएं हैं बाजार में, जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो टैरिफ वार को लेकर हो, जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, वो तमाम सारी खबरें उसमें डिस्काउंट थी, वो डिस्काउंटेड प्राइस है? अब वहां से ऊपर जाने की नियर टर्म में कोई संभावना नहीं है 3 से 6 महीने में? नहीं नहीं, 100% उसके अंदर सब कुछ ही प्राइस दिन है। जो बाद में जब ये लास्ट में वापस आया कि 1 अगस्त का डेडलाइन है टैरिफ का, और वो सिल्वर के ऊपर लग सकता है, क्योंकि ट्रम्प जी ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि कॉपर के ऊपर 50% ड्यूटी लग सकती है। जब वो उनको बताया तब उनको वो इवेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस की स्क्रिप्ट या उनके नोटिफिकेशन में नहीं है। इट वॉज प्योरली एन आंसर, और मार्केट ने स्पेकुलेट किया और उसी का जो फियर फैक्टर है वो सिल्वर में लाना शुरू किया। क्योंकि जब
कनाडा पे और मैक्सिको पे तो वो बोल रहे हैं कि वो टैरिफ डाल रहे हैं, ओके तो सिल्वर वहां से मैक्सिमम फ्लो होती है, बट ओके दैट नॉट द फियर, ओके ये नहीं करता ऐसा कुछ है। ओके। सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत